उत्साहित तो हैं ही, विकास थोड़ा चाहिए जो कुछ कम है, लेकिन उम्मीद है कि आगे ये सरकार करेगी। बिहार में शांति है। आज सुबह से लेकर रात तक हम लोग आते जाते हैं ड्यूटी, किसी प्रकार का डर भय नहीं है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश की सरकार। नमस्कार, हेडलाइंस इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। पटना में आज वोटिंग हो रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। जो आज की तस्वीरें सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव का आज दूसरा चरण है पटना जिला के शहरी क्षेत्रों में, और इसके अलावा 94 विधानसभा सीटों पर आज मतदान चल रहा है। लोकतंत्र का महापर्व लोग काफी उत्साह से मना रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। देख सकते हैं तमाम लोग किस तरीके से वोटिंग करने जा रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा बल भी तैनात है, और देख सकते हैं किस तरीके से दिव्यांग लोगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। जब एक दिव्यांग महिला पहुंची तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन ये बूथ है जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर कई लोगों की किस्मत का फैसला होना है, और उनके किस्मत का फैसला करने तमाम लोग पहुंच रहे हैं। वृद्धजन हो या फिर दिव्यांगजन हो या फिर युवा हो, सब बेहद उत्साहित हैं। कोरोना संकट के बाद यह जो वक्त आया है चुनाव का, इसको लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब आएगा ये वक्त और वो फिर वोटिंग करेंगे। हम लोगों से भी बात करेंगे, बाहर भी बहुत लोग खड़े हैं, हम उधर भी जानेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कितना उत्साहित हैं। तो देख सकते हैं, आपको हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पटना की है। पटना में जिस तरीके से वोटिंग चल रहा है, सुबह के 10:30 बजे हैं, और इस तरीके से हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाएंगे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पर जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वोटिंग चल रही है। सुबह के 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है, लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कितने उत्साहित हैं, क्या कुछ सोचकर वोट करने आए हैं। कोरोना संकट चल रहा है और इस दौरान जो एक डर था, वो डर के बीच यहाँ पे पहुँचे हैं। आप लोगों ने वोट कर लिया? जी अभी नहीं किए हैं, वोट करेंगे हम लोग 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद जी, यानी पहले जलपान कर लेंगे फिर जी पहले जलपान उसके बाद मतदान। ऐसा क्यों भैया? लोग तो कहते पहले मतदान फिर जलपान। नहीं, पहले हम लोग का मानना है जलपान, उसके बाद हम लोग देंगे मतदान। अच्छा, और क्या आप क्या कुछ सोचते हैं? हम सोच रहे हैं सर, अभी सोच रहे हैं जी। कोरोना संकट के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो कितना एक्साइटेड है चुनाव को लेकर? सर एक्साइटेड है, पर बात ऐसा है कि हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है मतलब क्या कुछ सोच रहे थे आप? सोच रहे ही रहे हैं सर कि काम हो, किसको वोट दिया जाए कि वो काम करे। अच्छा, तो मुद्दे क्या कुछ होंगे जब आप वोट गिराने जाएंगे? आपने तो पहले ही बोल दिया काम नहीं हो रहा है, तो फिर क्या कुछ मन में रहेगा? सर मेरा सिंपल है सर, काम के प्रस्पर पे ही वोट दिया जाएगा। अच्छा, और कोई नहीं, मतलब। तो देख सकते हैं ये पटना के युवा हैं। ये लोगों ने, हालांकि अभी उन्होंने वोट नहीं किया है, कुछ देर बाद जाएंगे, तो स्थिति अभी और भी यहाँ पर बदलने वाली है। जिस तरीके से लोग जो हैं मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं, और भी लोग हैं। वोट गिरा लिया भैया आपने? नहीं, अभी जा रहे हैं वोट। अभी जा रहे हैं तो मतलब जलपान करके जा रहे हैं या पहले मतदान? नहीं, हम तो सुबह में निकल गए थे, लेकिन अभी आए हैं तो अब जा रहे हैं वोट देने। क्या कुछ मन में चल रहा है वोटिंग से पहले? विकास चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बिहार एक नई तरक्की की को गया है, उसके हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यह सीट तो बहुत खास है। जी। हाँ, बहुत लोग हैं यहाँ पे। लव सिन्हा भी हैं, नवीन जो नितिन नवीन भी हैं, और पुष्पम प्रिया भी हैं जो काफ़ी चर्चा बनी हुई है। पुष्पम प्रिया तो यहाँ कभी आई नहीं है, कभी दिखी नहीं है, यहाँ के लिए नहीं। नितिन नवीन तो हमारे बीच के हैं, हमारे भाई ऐसे हैं, हम लोग तो भाई उन्हीं के साथ में हैं। पल रहा है इस बार फिर से एनडीए का भारी दिख रहा है इस सीट पर। हालांकि इस पर चर्चा आज हम नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे एक्साइटमेंट कितना है। वोट गिरा लिए चाचा आप? वोट बस देने में जा रहा हूँ। जा रहे हैं? हाँ। क्या कुछ मन में सोच के चले हैं? कोरोना संकट के बाद चुनाव हो रहा है। कोरोना संकट के बाद चुनाव हो रहा है, लेकिन कोई उससे परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है? नहीं परेशानी। विश्वास है कि पूरा, हाँ, व्यवस्थाएं पूरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ मन में चल रहा है वोट को लेकर? कितना उत्साहित है? उत्साहित तो हैं ही, विकास थोड़ा चाहिए जो कुछ कम है, लेकिन उम्मीद है कि आगे ये सरकार करेगी। और हम लोग तो सरकार है वही। हाँ, उम्मीद, हाँ, विकास तो यही सरकार करेगी। उनसे भी हम जानेंगे। बहुत सारे लोग हैं, क्या सब लोग वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं या वोटिंग हो चुकी है? वोटिंग कर दिए भैया। वोटिंग कर दिए? जी। क्या कुछ मन में था? मन में था, अभी जो अपना चल रहा है सरकार के विरुद्ध, उसी के खिलाफ में वोटिंग किया है। सरकार के विरुद्ध जो चल रहा है उसके खिलाफ? अच्छा,
तो ये बताइए, जो कोरोना संकट को लेकर जो बातें कही जा रही थी, क्या कुछ वैसा कुछ देखने को मिला? बूथ पे तो सब चीज़ सही है, कोरोना से बचाव का उपाय किया गया है बूथ पे। लेकिन एक भी दिन जो अभी हमारे जनप्रतिनिधि है नितिन नवीन जी बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ से, इसके पहले जीत के आए थे, एक दिन भी घूमने नहीं आए, कोरोना संकट में देखने नहीं आए किसी को कि किसी को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन जी रहा कौन मर रहा है। क्या ये सब चीजें भी मन में थी? तो नहीं रहेगी क्या? इसी के लिए उनको चुना जाता है, और ये करने आएंगे ही नहीं तो क्यों हम वोट देंगे उनको? वोट गिरा लिए? ये सर गिरा दिए वोट। बहुत खुश है लगता है। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मताधिकार का प्रयोग कर लिया आपने, क्या कुछ मन में चल रहा था? एकदम हम लोग जो सरकार है वही सरकार लाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस बिहार में शांति है। आज सुबह से लेकर रात तक हम लोग आते जाते हैं ड्यूटी, किसी प्रकार का डर भय नहीं है। कोरोना संकट को लेकर कितना डर था चुनाव वोट गिराने का? तो नहीं, कोई ऐसे व्यवस्था ठीक है, ऐसे सैनिटाइजर वगैरह दिया गया, हाथ में दस्ताना भी दिया गया। उत्साहित बहुत, हाँ उत्साहित, हाँ बहुत है। लोग मताधिकार का जो प्रयोग है उन्होंने किया है और लोग काफी खुश हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे आखिर वो क्या कुछ सोचते हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, मतदान केंद्र के आसपास हैं, आखिर क्या कुछ चल रहा है। वोट गिरा लिया सर आपने? नहीं, वोट अभी नहीं गिरा है। तो क्या करेंगे, अभी जाएंगे या मतदान जलपान के बाद होगा? मतदान के बाद जाएंगे। मतदान के बाद जलपान करेंगे कि जलपान के बाद? मतदान के बाद जलपान करेंगे। अच्छा, यानी अभी वोट गिराने जाएंगे। कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं। क्या कुछ चल रहा है मन में? वोट गिराने का मौका फिर से मिल रहा है, क्या कुछ चल रहा है? बस वही करना है जो पुराने यहाँ हैं विधायक, उन्हीं के वही रह जाएंगे। यानी फिर से यहाँ पर बीजेपी की जय है। और भी लोग हैं, क्या कुछ सोचते हैं, क्या लगता है सर? आपने वोट गिरा लिया? क्या कुछ मन में चल रहा था? कोरोना संकट के बाद पटना वासी एक बार फिर से वोट गिराने पहुंचे आज, क्या कुछ मन में था? ये तो राष्ट्रीय पर्व है, तो वोट तो देना ही है। मताधिकार का अधिकार मिला है तो उसका उपयोग करेंगे। उपयोग करना है। हाँ। और बाकी किन मुद्दों को आपने मन में रखा इस बार? मुद्दा यहाँ बिहार में वही है, विकास होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए, और सर्वोपरि सबसे ऊपर है विकास। किसी भी जाति, किसी भी धर्म विशेष पर ध्यान न देते हुए सबको साथ लेते हुए यहाँ विकास होना चाहिए। चलिए, तो विकास के मुद्दे एक बार फिर से गूंज रहे हैं। कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप लोगों ने वोट कर लिया? एकदम कर लिया मतदान। चल रहा था सर मन में जब आपको वोट गिराने पहुंचे, कितना उत्साहित थे वोट के लिए? देखिए, देश में पुनः सुशासन की सरकार को बिहार में और देश में स्थापित करने के लिए आवश्यक है केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश की सरकार। कोरोना संकट को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि इसमें चुनाव नहीं होना चाहिए, तो अब जब वोटिंग हो रही है तो आपके मन में क्या चल रहा था वहां पर जब आप वोट गिराने पहुंचे, कि क्या व्यवस्थाएं सही हैं या सच में नहीं होना चाहिए? देखिए, व्यवस्थाएं बिल्कुल सही हैं। जिस तरह सरकार ने व्यवस्था किया है, राज्य सरकार ने किया है या निर्वाचन आयोग ने किया है, और साथ में पटना नगर निगम की एक बहुत अच्छी पहल है कि हर जगह डस्टबिन से लेकर सैनिटाइजेशन से लेकर सुबह से उनके भी कर्मचारी लगे रहे। बहुत अच्छी व्यवस्था है और मतदाताओं का उत्साह यह बताता है कि कोरोना पर विजय हमारे राज्य की जनता ने प्राप्त कर लिया है। आप क्या कुछ कहेंगे सर, वोट गिरा लिए? जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं दिखी अंदर जो कहा जाता, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग सब हुआ? सारा चीज़ का व्यवस्था है और बहुत कुछ चल रहा था मन में वोट के बाद? वोट वही जो सरकार चल रहा है फिर उसको रिपीट करना है। रिपीट करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से पटना के लोगों ने विचार कर लिया है। कुछ लोगों ने वोट किया, कुछ लोग जा रहे हैं और उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। बेहद खास दिन है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र का महापर्व है। बिहार के लिए भी बहुत ही खास दिन है, खासकर राजधानी पटना के लिए, क्योंकि पटना के तमाम शहरी क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। लोग क्या कुछ सोच रहे हैं हमने आपको बताया, स्थिति क्या कुछ है, तमाम अपडेट्स आपको हेडलाइंस इंडिया नेटवर्क बता रहा है। बने रहे आप हेडलाइंस इंडिया नेटवर्क के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।